प्यारे दोस्तों, जय हिंद। उन्नति क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एक कड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। उस कड़ी के अंदर हम पिछली क्लासों के अंदर देख चुके हैं कि अंक क्या होता है, संख्यांक क्या होते हैं, जातीय मान, स्थानीय मान क्या होते हैं, जो संख्याओं के प्रकार थे वो क्या होते हैं। और आज हम संख्या पद्धति के अंदर विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने जा रहे हैं। और इस क्लास के अंदर हम 2 से और 10 तक की संख्याओं की विभाज्यता को देखेंगे। और इसी कड़ी को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम सीखेंगे 2 की विभाज्यता। 2 की विभाज्यता सीखने से पहले हमें इकाई का अंक को देखना पड़ेगा कि जो इकाई का अंक होता है वो क्या होता है। तो इकाई के अंक को जानने के लिए हमें एक संख्या लिखनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं एक संख्या लिखता हूँ ABCDE, और ये जो है वो एक स्थान है जहाँ पे खाली, या फिर मत रखिए किसी खाली, ABCDE एक संख्या है। यहाँ पर आपको कोई भी डिजिट जो है वो दिए गए होंगे, और डिजिट हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट होते हैं। अब अगर इस संख्या के सामने अगर मैं अपना फेस करके खड़ा हो जाऊँ, जिस तरह से मैं खड़ा हुआ हूँ, जो सीधे हाथ से पहला जो अंक होगा, पहला जो स्थान होगा, वही जो होगा वो हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है, इकाई का अंक होगा। अगर इस संख्या की तरफ मैं अपना मुंह करके खड़ा हो जाऊं, फेस करके खड़ा हो जाऊं, तो सीधे हाथ की तरफ से जो पहला पद होगा वही इकाई का पद होगा, वही यूनिट प्लेस होगा। ठीक है, वही क्या होगा, यूनिट प्लेस होगा। तो ये जो है वो है क्या है, हमारा इकाई का अंक है। अब देख लेते हैं कि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो सम हो अथवा शून्य हो, तो वह संख्या जो है वह 2 से विभाजित होगी। और सम संख्याओं को हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सम संख्याएं होती हैं वो हमारी होती हैं 2, 4, 6 और 8। और ऐसी संख्याएं जिसका इकाई का अंक जो हो वो शून्य हो, तो शून्य को भी हम क्या मान लेते हैं, इवन ही मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई संख्या आपको दी गई है 3 4 1 7 और 2, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ये जो नंबर है वो क्या इवन है या फिर ऑड है। तो आप बोलेंगे ये जो नंबर है वो इवन है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है वो 2 है। अगर इसके इकाई का अंक 2 है, अगर इसके इकाई का अंक 2 है, तो ये जो नंबर है वो 2 से विभाजित होगा। 2 की जगह पे अगर 4 होता, 6 होता, 8 होता, 0 होता, तब भी ये जो नंबर है वो तो 2 से विभाजित होता। तो हमें ये सीखना पड़ेगा 2 की विभाज्यता को जांचने के लिए कि जो इकाई का अंक होना चाहिए, जो यूनिट प्लेस होना चाहिए, यूनिट प्लेस जो है वो इन नंबर्स में से कोई एक होना चाहिए। अगर इन नंबर्स में से कोई एक यूनिट प्लेस के ऊपर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये 100% जो है वो सही बात होगी, 100% जो है वो सत्य होगा, ट्रुथ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जांचेंगे 3 की विभाज्यता के लिए। अब 3 की विभाज्यता को जांचने के लिए हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि जो अंकों का योग होता है वो उसे हम किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई भी आपको संख्या दी गई है, संख्या है 3 6 1 2 9 2 4, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो नंबर है इसके क्या निकालने पड़ेंगे, जो अंक हैं उसका कुल योग निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इन सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये होगा 3 + 6 + 1 + 2 + 9 + 2 + 4। अब ऐड कर दीजिए इन सभी को। तो 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 4 कितना होता है, 23 और 4 हो गया 27। ठीक है, कितना हो गया 27। अब मुझे ये बताइए क्या 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे 3 निम 27, 3 9 जा 27, तो जो 27 है वो 3 से डिविजिबल है। अगर 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ये भी 100% सही है बात। ठीक, अगर इसके डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो ये जो कंप्लीट नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कि जो 4 की विभाज्यता है वो क्या है।
4 की विभाज्यता जो है वो हमें बताती है कि अगर कोई नंबर है आपके पास, मान लीजिए कोई नंबर है 2 1 8 2 4, अगर कोई नंबर है आपके पास और इस नंबर के जो अंतिम 2 डिजिट हैं, अंतिम 2 डिजिट हैं या फिर अंत के जो 2 अंक हैं, उनके अंदर अगर 4 से भाग चला जाता है, उसके अंदर अगर 4 से भाग चला जाता है, तो ये इस पूरे नंबर की ये जो पूरा नंबर होगा वो भी 4 से विभाजित होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब देख लेते हैं, 4 5 20 4 6 24, मतलब ये जो है वो 6 बार, ठीक है, 24 जो है वो 6 बार 4 से विभाजित है, ठीक है, 4 6 24 होते हैं। तो ये जो नंबर होगा वो भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये भी 100% सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। हमने 2 की विभाज्यता देख ली, हमने 3 की विभाज्यता देख ली, हमने 4 की विभाज्यता भी देख ली कि अगर किसी नंबर के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह जो नंबर होगा, वह जो संख्या होगी वह भी 4 से विभाजित होगी। अब हम सीखेंगे 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता को देखिए, 5 की विभाज्यता, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है अथवा 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। मान लीजिए कोई भी नंबर आपको दिया गया A B C D E और जो इकाई के अंक है उसके ऊपर या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, इनमें से इन अंकों में से कोई भी एक अंक अगर यहाँ रखा हुआ है इकाई के अंक के ऊपर, तो ये जो कंप्लीट नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2 4 9 1 5, ये जो है 5 से डिविजिबल होगा। 2 5 1 8 7 0, ये भी जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक में 0 है, इसके इकाई के अंक में 5 है। तो इकाई के अंक के ऊपर अगर या तो 0 हो या फिर 5 हो तो जो नंबर होगा वो 5 से विभाजित होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं 6 की विभाज्यता। 6 जो है यहाँ मैं विभाज्यता बता देता हूँ। एक क्लास के अंदर हम आपको मिक्स डिविजिबिलिटी बताएंगे, जिसके अंदर जो संख्याएं होती है उसके फैक्टर करने के बाद हम जो डिविजिबिलिटी है उसे निकालते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि जो 6 है, 6, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या बोला गया कि यदि कोई संख्या 2 या फिर 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब 2 और 3 से ही क्यों विभाजित हम कर रहे हैं और किसी नंबर से विभाजित क्यों नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। जो 6 के फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 और 3, ठीक है। 6 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 और 3। मतलब कोई भी जो नंबर होगा, कोई भी नंबर मान लीजिए 2 4 1 3 और 1, ठीक है, 2 और लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बताइए ये जो नंबर है वो क्या 6 से विभाजित है? अगर 6 से विभाजितता इस नंबर की चेक करनी है तो हमें 2 से विभाजितता और 3 की विभाजितता दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। तो आपको क्लियरली तो ये दिखाई दे रहा है कि ये जो नंबर है वो 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है। अगर इसका इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ मैं थोड़ा टिक लगा देता हूँ कि ये जो संख्या है वो 2 से विभाजित है। अब 3 से विभाजितता देखते हैं। तो 3 से देखिए, यहाँ 3 है, 3 की विभाजितता क्या थी, इसके अंकों का अगर योग जो है वो 3 से विभाजित होगा तो ये जो नंबर है वो 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब हम इनके अंकों का योग देख लेते हैं। 2 और 4 6 और 1 7 और 3 10 और 1 11 और 2 13, 11 और 2 क्या है 13। अब बताइए 13 के अंदर 3 से भाग चला जाएगा तो आप बोलेंगे नहीं जाएगा। अगर 13 के अंदर 3 से भाग नहीं जाएगा तो इस संख्या के अंदर 6 से भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मिक्स डिविजिबिलिटी। जब भी आपको किसी ऐसे नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो जिसके फैक्टर्स हों, फैक्टर आप बना सकते हो, तो उसके फैक्टर का डिवाइड आप देख लीजिए। अगर फैक्टर्स का डिवाइड चला जाएगा कंप्लीटली तो उस नंबर के अंदर उस संख्या से ही भाग चला जाएगा। जैसे 6 की विभाज्यता को हम देख रहे थे तो 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं। 2 का भाग चला जाएगा और 3 का भाग दोनों का चला जाएगा, मतलब दोनों का ही अगर भाग चला जाएगा तो 6 का भी भाग चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम मिक्स डिविजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं। अब हम देखेंगे किसकी, अब हम देखेंगे 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता, 7 की विभाज्यता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखिए कोई भी नंबर आपको दिया गया है 2 4 2 9, मान लीजिए ये जो नंबर है वो आपको दिया गया है और आपको जांच करनी है कि इस नंबर के अंदर 7 से, ये जो नंबर है वो 7 से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा। 7 की
7 से ये डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर क्या है 9, इसका कर दीजिए 2 गुना, तो कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। बाकी का जो नंबर बचा है 242, ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए किसे, 18 को, ठीक है, माइनस कर दीजिए। अब जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, अब 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2 और यहाँ बच गया 2, ठीक है। पहला स्टेप तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप तो हमें जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाले डिजिट का 2 गुना करना है, ठीक है, लास्ट वाले डिजिट का 2 गुना करना है। और सेकंड स्टेप क्या है कि जो 2 गुना हमने किया है उसे माइनस कर देना है जो रेस्ट नंबर हमारे पास बचा है उसमें से। तो 242 माइनस 18 कितना हो गया 224। अब थर्ड स्टेप जो है वो क्या है, 224 के अंदर आप डिवाइड दीजिए किससे, 7 से, ठीक है, किससे 7 से। तो 7 दिया 21 और 7 दूनी 14, ठीक है। अगर ये जो रेस्ट नंबर है वो 7 से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो ये जो नंबर होगा वो भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक। अगर रेस्ट नंबर जो है वो 7 से विभाजित है तो ये जो नंबर होगा वो भी 7 से विभाजित होगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों के अंदर 8 से भाग चला जाए, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों के अंदर 8 से भाग चला जाए तो वह जो संख्या होती है वो 8 से कंप्लीट डिविजिबल होती है। जैसे मान लीजिए 2 1 4 1 5 6 1 2 8, ठीक है। और हमें बोला जा रहा है कि बताइए ये जो नंबर है वो 8 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो आपको सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इसे, ठीक है, अंतिम तीन संख्याओं को। तो अंतिम 3 जो नंबर है वो क्या है 1 2 8। अगर 1 2 8 के अंदर 8 से डिवाइड चला जाए, अगर 1 2 8 के अंदर 8 से डिवाइड चला जाए तो ये क्या हो जाएगा 8 एकम 8 बटा 4, 8 5 40, 8 6 48, मतलब 128 जो है वो 8 से पूरी तरह से विभाजित है। तो ये जो नंबर होगा वो भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। फिर समझ लीजिए, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो ये जो पूरा नंबर होगा वो भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम सीखेंगे 9 की विभाज्यता। अब उससे पहले आप थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए, ये अंकों का खेल जो है वो क्यों हो रहा है। जैसे 2 में हम अंतिम अंकों को देख रहे थे, 4 में हम अंतिम 2 अंकों को देख रहे थे और 8 में हम अंतिम 3 अंकों को देख रहे थे। ऐसा खेल क्यों है, देखिए 2 जो है उसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं या फिर नहीं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 के रूप में, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 के रूप में, ठीक। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास आ जाएगा 16 तो उसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 के रूप में, ठीक है। लेकिन हमने अगर यहाँ तक की डिविजिबिलिटी देखी है तो आप इसी को समझिए, 2 को हमने लिखा है 2 की घात 1 के रूप में, 4 को लिख दिया 2 की घात 2 के रूप में, और 8 को लिख दिया 2 की घात 3 के रूप में। तो इसका जो अर्थ है, यहाँ तक आप समझिए, इसका जो अर्थ है वो क्या है, इसका अर्थ जो है वो ये है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 1 अंक के अंदर, अगर किसी संख्या के अंतिम 1 अंक के अंदर 2 से भाग चला जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक। और आगे देख लीजिए, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों के अंदर 4 से भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। आगे देखिए, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों के अंदर 8 से भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। लिख लीजिए आप अपनी जहां भी आप नोट कर रहे हो कि अगर किसी संख्या के अंतिम 1 अंक के अंदर 2 से भाग चला जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, 100% सत्य है। उसके बाद अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों के अंदर 4 से भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों के अंदर 8 से भाग चला जाए तो वह 8 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों के अंदर 16 से भाग चला जाए तो वह 16 से विभाजित होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आगे बढ़े तो 32 आ जाएगा, 2 की घात 5। अगर किसी संख्या के अंतिम 5 अंकों के अंदर 32 से भाग चला जाए तो वह संख्या 32 से विभाजित होगी,
आप इस तरीके से बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे 9 की विभाज्यता के ऊपर। देखिए, जिस तरह से 3 की विभाज्यता है उसी तरह से 9 की विभाज्यता है। ठीक है, जिस तरह से 3 की विभाज्यता है उसी तरह से 9 की विभाज्यता है। जैसे बोला गया है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, जैसे 1 4 7 1 1 5, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके अंकों का योग निकालना पड़ेगा। तो अंक जो है वो क्या है, 1 + 4 + 7 + 1 + 1 + 5, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, तो ये क्या, 1 + 4 कितना होगा 5, 5 + 7 कितना हो गया 12, 12 और 1 13, 13 14, 14 and 5 19, ठीक है। तो क्या 14 and 5 19, क्या 19 जो है वो 9 से विभाजित है? तो आप बोलेंगे नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ 5 ना होता, यहाँ अगर 4 होता, ठीक है, तो यहाँ समझो आता वो क्या आता था 18। क्या 18 जो है वो 9 से विभाजित है? तो आप बोलते हैं हाँ है। तो ये जो नंबर होगा वो भी 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है। ये जो नंबर होगा वो भी 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अब 3 और 9 के लिए मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, 3 और 9 के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसे आप यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी और कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे पहले ये देख लेते हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिजिटल सम, ठीक है। क्या कहते हैं, डिजिटल सम। जैसे मान लीजिए यही आपको पास नंबर है और हमें ये चेक करना है कि क्या ये 9 से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। हमें अंकों को ऐड नहीं करना, ठीक है। हमें करना क्या है कि अंकों का छोटे छोटे भागों में विभाजित करके प्लस करके ये देखना है कि इसके अंदर 9 से भाग जा रहा है। अगर जहाँ 9 से भाग चला जाएगा हम उसे 0 कर देंगे। जैसे देखिए 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो ये जो है वो तीनों कट गए, ठीक है। बचा हमारे पास क्या, 4 और 4, 8 और 1 9, तो ये भी तीनों कट गए। मतलब जो शेषफल है वो हमारा क्या है, 0। तो ये जो है वो 9 से विभाजित होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं किसे, 3 से। यही नंबर जो है वो हम 3 से देख लेते हैं, 1 4 7 1 1 4, ठीक है। अब 3 से देख लीजिए, 4 और 1 5 और 1 6, 3 से विभाजित हो जाता है, हाँ हो जाता है, ये कट गया। और 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 1 12, तो ये भी 3 से विभाजित, ये भी कट गया। मतलब ये जो है यहाँ भी शेषफल क्या आया 0। मतलब ये जो दोनों मतलब ये जो नंबर है वो 3 से और 9 से दोनों से ही विभाजित है। तो इसी को हम बोलते हैं डिजिटल सम, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हमें और अच्छी तरीके से समझने के में आएगा कि डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 की विभाज्यता का नियम, और यही आपका जो इस क्लास का अंतिम नियम होगा। 10 की विभाज्यता, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो। हर जगह इकाई का अंक जो है वो आ रहा है। इकाई का अंक अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और पहले देख लीजिए कि इकाई का अंक जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह जो नंबर है वह भी 10 से विभाजित होगा। वो जो नंबर होगा वो 10 से विभाजित होगा। जैसे कोई भी नंबर आप लिख लीजिए जिसका इकाई का जो अंक है A B C D E F और यहाँ कोई भी नंबर है 0, ठीक है। 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर होगा तो वह 10 से विभाजित नहीं होगा। अगर 0 है इकाई के अंक के ऊपर तो वो 10 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हमने 2 से 10 तक की विभाज्यता डिविजिबिलिटी रूल को सीखा। अब हम अगली क्लास के अंदर 11 से और जितनी भी आगे संख्याएं होती हैं उनका डिजिटल सम सीखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। धन्यवाद।